गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार। आइए, आप लोग कैसे हैं? आपका बहुत दिनों से जो है इस वीडियो का इंतज़ार रहा होगा कि हमने रियल नंबर का जो है 1.3 तक जो है पढ़ाने के बाद आप लोगों के लिए 1.4 जो है, हालांकि हमने 1.4 का कुछ पार्ट्स को लेकर के हमने डिस्क्राइब कर दिया था, बट कुछ अनफॉर्चुनेटली हम किसी काम में बिजी हो गए थे। इस वजह से हम वीडियो बना नहीं पा रहे थे और आप लोगों के समक्ष आ नहीं पा रहे थे, तो इसके लिए बहुत बहुत जो है सॉरी। और मैं जो है आप लोगों को लिए फिर जो है कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। तो बच्चों, आज हम लोगों के लिए जो है आज रियल नंबर्स का जो है एक छोटा सा जो है ना 2-3 क्वेश्चन लेकर के हम उपस्थित। तो हम ज़्यादा नहीं, हम इसके लिए बैकग्राउंड की आवश्यकता है, और क्योंकि हमने बैकग्राउंड की जो है काफ़ी हमने जो है इसके बारे में डिस्क्राइब किया था, और इसके लिए जो है हमें अलग से कोई स्पेशली जो है कुछ रूल्स की आवश्यकता नहीं है। बस आपको 2 चीज़ जो है ना याद रखनी है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर के 2 पार्ट होते हैं। एक जो है आपको 2 रूप में जो है आपको मिलेंगे इस चैप्टर में रियल नंबर में, कि जैसे कि हम यहाँ पर जो है वाइट बोर्ड पे जो है आपको देखने को मिलता होगा कि रेशनल नंबर RM के जो है शॉर्ट फॉर्म में हमने कर लिया है। तो इसमें जो है आपको 2 फॉर्म में, जैसे कि आपने रैकरिंग का नाम सुना होगा, पहले हमने जो है इसके डिफाइन कर दिया था, जैसे कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो जो रेशनल नंबर जो P/Q के रूप में होते हैं, जिसको क्यूब को जो है हम डिनोमिनेटर कहते हैं, और इसको जो है 2n × 5m, इस फार्मूले पर हम जो है आगे इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। और आपको एक हिंट भी दे दूं कि इस चैप्टर में खासियत ये है कि आपको जो ने कह रहा है जो कि विदाउट डिवीजन, जैसे कि बिना भाग दिए शांत है या अशांत है, ये आपको पता करना है। तो आप बच्चों जो है मुझे आपको बिना जो है डिवाइड रूल को अपनाए हुए इसको जो है हमें आप लोगों को पता लगा करके बताने हैं। तो आइए हम जो है ये कैसे पता करें। चैप्टर नंबर 1.4 में दिए हुए हैं, और उससे जो है आप इसको जो है आप खोल करके देख भी सकते हैं, और उससे जो है आपको कुछ सवाल जो मिलेंगे इसका जो है हम सॉल्यूशन आज इस पर जो है इस बोर्ड पे हम बताने जा रहे हैं। तो बच्चों जो है आज हम जो है ना एक सवाल, जैसे कि सवाल में जो है ना एक सवाल है आपका 13/3125। तो 13 जो है इसका नोमिनेटर, ये ऊपर वाला नोमिनेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर कहा जाता है, पता है आप लोगों को। अब जो है यहाँ पे 17/8, 64/455, 15/1600, यानी इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ जो है सम जो है यहाँ पे जो है क्वेश्चन की संख्या जो है 10। तो आपको 10 संख्या को सॉल्व करना है, जिसमें से हम 1 से 2 सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। तो उसके आधार पर बाकी आप सब कर सकते हैं, और इससे आपका क्या वो आपको इसमें हम दूर कर देंगे। और यहाँ पे जो है देखिए, जैसे कि 17/8, यहाँ पे 17/8, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि यहाँ पे ये 8 है ये। तो आपको जो है यहाँ पे 8 का जो है हम एलसीएम ले लेंगे, जैसे कि 2 4 जा 2 2 जा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 का पावर जो है यहाँ पर 3 आ रहे हैं। तो 3 आ रहे हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा, जो कि हमने पहले कह दिया था कि रेशनल नंबर में जो है ना एक आपका जो है पूरा जो है डिवाइड जो है होने की स्थिति में 2n × 5m, यानी यहाँ पे जो है 2n, जैसे कि 2 का पावर 3 है, तो यहाँ पे जो है आपका पूरा डिवाइड होने जा रहा है। तो अब हम यहाँ पे ये दिखा सकते हैं कि यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग में कभी भी जो है वो संख्या बार आते रहते हैं, लेकिन इसका एंडलेस होता है, वो अंतहीन होते हैं, इसका कोई अंत नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम जो है एक होता है टर्मिनेटिंग जिसका कि अंत हो जाए, एक होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग जिसका कि अंत ही नहीं है। तो हम यहाँ पे उस संख्या का भी जिक्र करेंगे। तो यहाँ पे अंत हो रहा है, यानी जो है यहाँ पे 8 का जो है हमने
लघुत्तम समावर्त यानी एलसीएम जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं लोएस्ट कॉमन मीन। तो अब हम जो है यहाँ पे इससे पता लगा लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर 3 पर, तो यहाँ पे जो है हम Q नॉट इक्वल 0 तो नहीं है यहाँ पे, सॉरी Q नॉट इक्वल 0 तो है यहाँ पे 8 0 सकते हैं 8 को, इसीलिए यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा शांत, ये शांत दशमलव है, इसका आंसर हो जाएगा शांत दशमलव। और जिसका जो है एलसीएम 2 का पावर n या 5 का पावर m या 2n इंटू 5n के रूप में आ जाए तो भी हम उसको शांत कहते हैं। अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जैसे कि हम किसी भी सॉल्यूशन को जो है देने से पहले एक चीज गौर में जो है 1 to 9 अपॉन 2 का पावर 2, 5 का पावर 7 और इंटू 7 का पावर 5। तो यहाँ पे जो है ऑब्वियसली आपको जो है सब कुछ सॉल्यूशन दिया हुआ है, हमें जो है दूसरे सवालों में निकालना पड़ रहा है एलसीएम के सहारे। बट यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6, ये दोनों में जो है 2 का पावर और 5 के पावर में डिनोमिनेटर दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे जो है इजीली जो है सॉल्यूशन दे सकते हैं, यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है 6 और 7 में, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक जो है वो उस रूप में बना हुआ है। तो जैसे ही हमारे 2n इंटू 5n के फॉर्म में बना रहेगा तो हम जो है इसको शांत लिख सकते हैं। क्या होगा कि जिसमें कि 2 और 3 को जो है छोड़ करके, जैसे कि यहाँ पे 2 है और 5 है और यहाँ पे 3 आ जाएगा एलसीएम पे, तो 3 जो है एक ऑड नंबर है, यानी हमें जो है आपको बार बार जो है हम यही दिखाने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे 2 और 3 के जो है यहाँ पे 2 इंटू 5 के मल्टीपल में होना जरूरी है। बट यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा कि ये अशांत आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर में ये आ जाएगा। और अब हम आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं कि इसको आप भी इजीली क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि 43.123456789, ये एक जो है एक इसका एक क्रम बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये शांत में आ जाएगा, ये यानी ये रेशनल नंबर जो होगा टर्मिनेटिंग में आ जाएगा, ये शांत में आ जाएगा। और इसके बाद जो हम देखते हैं कि 0.120 1200 1200 12 4 टाइम्स 0, यानी इसमें जो कोई निश्चित ही नहीं है। यहाँ पे कभी 1 0, कभी 2 0, कभी 3 0, कभी 4 0। यहाँ पर जो है नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन डेसिमल, टर्मिनेटिंग नॉट डेसिमल। यहाँ पे क्या है कि नहीं तो यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है और ना ये नंबर जो है यहाँ पे इसका कोई निश्चित नहीं है कि आगे जो है हम फिर 1 2 पर 555 आ जाएगा, 000 आ जाएगा। तो इससे हमें पता नहीं चल रहा है जो कि आगे का जो है क्रम क्या बन रहा है, ये अशांत में आ जाएगा। यहाँ पे जो है सॉरी डेसिमल की जगह पर हम इसको ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग, उसके बाद नॉन यानी इसका कोई क्रम ही नहीं है। 43.123456789 ये आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो है एक क्रम बन रहा है, तो अब हम यहाँ पे जो है क्रम बन रहा है तो ये शांत में आ जाएगा। बस यही इस चैप्टर में 1.4 में ये 1 में जो है ये 10 सवाल थे, 2 आपको सेल्फ कर लेना है क्योंकि ये इजी है, वो आपको इसी से फार्मूले के सहारे बन जाएगा ये 2n इंटू 5n। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 में 3 सवाल है, बस आपको यही पूछा जा रहा था कि कौन शांत है कौन अशांत है।
थैंक यू, नमस्कार।